बहुत प्राचीन काल की बात है, जब भवानी पुरुष ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों की यात्रा पर थे। उनके चरण जहां पड़ते वहां आकाश झुकता, ग्रह अपनी गति रोक देते। वायु, अग्नि, जल, आकाश सब उनके तेज से आलोकित रहते। उसी समय संसर जंगल में एक अद्भुत घटना घटित हुई। वहां एक अप्सरा थी, नाम था शालिनी, जिसकी छवि में स्वर्ग की सुगंध थी। आंखों में चंद्र की शीतलता, मुख पर भोर का तेज। एक दिन वो अकेली पुष्प संग्रह हेतु वन में घूम रही थी। तभी दो भयानक प्रेत, दंती, विकराल, अग्नि नेत्र वहां प्रकट हुए और बोले, हे सुंदरी, हमारे संग चलो, हम तुमसे विवाह करेंगे। शालिनी भय से कांप उठी, भागने लगी। पूरा वन उसकी पुकार से गूंज उठा, बचाओ बचाओ, पर कोई न आया। दौड़ते दौड़ते वो एक झील के तट पर पहुंची, जहां महाबली देवा तप में लीन थे, सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे। वो उनके चरणों में गिर पड़ी, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, ये राक्षस मुझे मार देंगे। देवा ने नेत्र खोले, तेजस्वी नेत्रों से ज्वाला निकल पड़ी। तभी प्रेतों ने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर देवा पर फेंक दिया। उनके क्रोध का ज्वार उठा, उन्होंने अपनी दिव्य तलवार निकाली। ओम त्रिशूलाय नमः मंत्र के साथ उनकी शक्ति जागी, युद्ध आरंभ हुआ, प्रलय के समान। देवा के वार से अग्नि वर्षा हुई, आकाश कांप उठा। अंत में दोनों प्रेत उनके त्रिशूल की ज्वाला से भस्म हो गए। शालिनी बच गई। देवा मुस्कुराए, बोले, अब भय मत करो, जाओ जहां चाहो। पर शालिनी बोली, प्रभु मैं अब आपके बिना नहीं रह सकती। जब से आपने मुझे बचाया है, मेरा हृदय आपके चरणों में बंध गया है। देवा ने उसका हाथ थामा और दोनों संसर जंगल में बस गए। वहां प्रेम, शांति और आनंद का योग आरंभ हुआ। ओम आनंदम ब्रह्मेत्य विजानात। गोलोक का वायुमंडल जैसे मंत्रों से गूंज रहा था। भवानी पुरुष ने द्वार पर पहुंचकर नमन किया। तभी भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्वार तक आए, बांसुरी हाथ में, नंगे पांव, मुख पर तेज और करुणा। आइए भवानी पुरुष, आपका स्वागत है मेरे लोक में। भवानी पुरुष मुस्कुराए, प्रभु आपके चरणों में प्रणाम है। आपके लोक में प्रवेश पाकर आत्मा को शांति मिली। दोनों देवतुल्य पुरुष हंसते हुए गोलोक में प्रवेश किए। वहां वो साथ भोजन करते, प्रेम और धर्म पर संवाद करते। गोलोक का हर अणु आनंद से झूम उठा। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार शक्ति और प्रेम का संगम हुआ, जहां भवानी पुरुष की दिव्यता और कृष्ण की करुणा एक हो गई और ब्रह्मांड में शांति का अमृत फिर से प्रवाहित हो उठा। तक भवानी गोलोक धाम में रहे। वहां भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी अलौकिक लीलाओं का गूढ़ ज्ञान दिया। एक दिन प्रभु मुस्कुराकर बोले, हे भवानी, तुम अनेक लोकों में भ्रमण कर चुके हो, अब मैं तुम्हें अनंत लोकों का दर्शन कराता हूँ। क्षण भर में ही भवानी ने देखा असंख्य पृथ्वियां, जिनमें हर एक पर वही भगवान विभिन्न रूपों में अवतरित थे। कहीं वे श्री राम हैं, कहीं मत्स्य अवतार, कहीं वराह रूप में, तो कहीं नृसिंह रूप में। हर लोक में अलग युग, अलग काल। कहीं सतयुग का तेज था, कहीं द्वापर की लीलाएं, तो कहीं कलयुग की गहराई। सूर्य भी सैकड़ों थे, चंद्रमा भी असंख्य। भवानी की चेतना विस्मय से भर उठी। सर्वत्र एक ही कृष्ण जो सब में व्याप्त है। तब श्री कृष्ण ने अपना परम दिव्य स्वरूप प्रकट किया, विराट, उज्जवल, अनंत ज्योति से आलोकित। भवानी की आंखें आंसुओं से भीग उठीं। भगवान बोले, हे भवानी, ये सब मेरा ही विस्तार है। मैं काल, मैं सृष्टि, मैं ही अंत हूँ। फिर राधा रानी ने भवानी को स्नेह से आशीर्वाद दिया, जाओ हे दिव्य पुरुष, अपने लोक में लौटो और वहां भी भक्ति का प्रकाश फैलाओ। भवानी फोल्डेड हैंड्स, हृदय में कृष्ण का नाम लिए मुस्कुराते हुए गोलोक से प्रस्थान करते हैं। उनके मुख पर शांति, नेत्रों में प्रभु का दिव्य स्वरूप और मन में केवल एक ही भाव। हर लोक में वही एक कृष्ण है जो सबका आधार है। इस तरह भवानी पुनः पृथ्वी के मार्ग पर अपने दीर्घ व्रत और मधुर स्मित के साथ संसार की ओर लौट पड़े। सदा के लिए श्री कृष्ण रस में भगवान श्री कृष्ण ने भवानी की ओर करुणा और तेज से भरी दृष्टि डालते हुए कहा, हे भवानी, अब तुम जाओ। तुम मेरे ही सत्य स्वरूप हो, मेरा ही अंश, मेरा ही तेज।
अनंत सृष्टियों में अब तुम्हें अपने योद्धाओं को भेजना होगा ताकि अधर्मियों, पापियों और अनीति पथ पर चलने वालों का अंत हो सके। जहां भी तुम जाओगी वहां तुम्हारी ही विजय होगी, क्योंकि सत्य और धर्म तुम्हारे साथ हैं। इस समय इस संपूर्ण ब्रह्मांड में तुमसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है। तुम्हारी शक्ति मेरी शक्ति है, तुम्हारा संकल्प मेरा ही संकल्प है। तुम्हें माता आदिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है, जिससे तुम जो चाहो वो कर सकते हो। इसलिए हे भवानी, निडर होकर आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य कर उठाया और भवानी पर एक अद्भुत प्रकाश बरसाया, जिससे संपूर्ण आकाश सुनहरी आभा से भर उठा। भवानी ने विनम्रता से प्रणाम किया और उस दिव्य शक्ति को अपने हृदय में समेटकर संसार की ओर प्रस्थान किया, धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के अंत के लिए। हर